हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है जो ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चंस कराएंगे। 15 क्वेश्चंस में आना ही आना है, इस समझ लीजिए कि 100% गारंटी तो नहीं, लेकिन 99.9% गारंटी है कि अगर इसको बना लेते हैं तो सब क्वेश्चंस बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी तो ये लगता है कि लास्ट चैप्टर होगा कैलकुलस का, क्योंकि शुरू से जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, है ना, वो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी, है ना, एओडी, इंटीग्रेशन, जितना भी चैप्टर था सबका ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। सब्जेक्टिव भी आपका जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दिया गया है ना। इधर जो है आपका इंटीग्रेशन भी चल रहा था। ठीक है, तो अब ये लास्ट टॉपिक है आपका कैलकुलस का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग, है ना, वेक्टर का और 3D का भी करेंगे। तो एग्ज़ाम तो आपको 8 मार्च का है, तो बीच में जो 10 दिन मिलेगा वो पूरा आप रिवाइज कीजिएगा, तब तक पूरा जो है आपको मिल जाएगा, है ना, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। फिर पॉलिटी का भी आपको देंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री में देखिए क्या है, आपको हम डिग्री में क्या करना है, अगर कोई भी ट्रिमेटिकल रेशियो है, साइन है, कॉस है, अगर उसके साथ एंगल में डेरिवेटिव है ना, तो इसका डिटेल में जो है आपको हम बताए हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में, कि अगर साइन के साथ डेरिवेटिव हो, कॉस के साथ डेरिवेटिव हो, है ना, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी हो, d2/dx² भी हो सकता है, 10 dy/dx हो, है ना, यानी ऑल 6, या e का पावर dy/dx हो, है ना, या log dy/dx हो, तो उसका ऑर्डर तो डिफाइंड होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो अब देखिए यहीं से पकड़ा गया कि साइन का एंगल यहां पर क्या है, dy/dx है, डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकेंड, थर्ड भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। साइन का एंगल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ई का पावर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग के साथ जो है dy/dx नहीं रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि डिग्री डिफाइंड नहीं होता, लेकिन ऑर्डर डिफाइंड होता। अगर इसका ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर देखिए कितना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो ऑर्डर 2 हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है हमको डिग्री, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। इसका डिटेल में पूरा हम लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या है, देखिए कितना बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, 2 बार। ऑर्डर पूछ रहा है, डिग्री नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, 2 बार। तो 2 बार है तो 2 हो गया, ए हो गया। 3 बार डिफरेंशिएट किया रहता तो थर्ड ऑर्डर हो जाता, उसका ऑर्डर 3 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड नंबर। देखिए द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिग्री, देखिए लॉग के साथ यहां सेकंड डेरिवेटिव है, यहीं से पकड़ा गया कि नॉट डिफाइंड। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है बच्चा, इसी में गड़बड़ करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डिग्री तब डिफाइंड होगा जब कोई भी डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर से फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पावर 3/2 है, तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, पावर 3/2 है, और ये d2y/dx² है। पावर को फ्री करना है रेडिकल पावर से, तो यहाँ पावर 3/2 है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और 3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे
तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो अब जो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब पावर 3 हो गया। ये आपका डी टू बाई वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ, का होल स्क्वायर हुआ। तो देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, उसका पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां भी देखिए पावर फ्रैक्शन में है ना। तो क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स की पावर 1/5 और डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/4 है, ये माइनस में हो गया। इसका पावर 4 करना पड़ेगा, कोई भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको फ्री करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/5 का पावर 4, ये आपका पावर 4 करेंगे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट जो है ऑर्डर कितना है, 2 है, और उसका जब पावर 4 करेंगे, तो जैसे यहाँ पर पावर 4 है, तो उसका कोई भी, जैसे a प्लस बी का पावर 4 है, तो a का मैक्सिमम पावर 4 होगा, ठीक है। पावर 5 है तो मैक्सिमम पावर 5 होगा, 10 है तो 10 होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या होगा, 4 होगा। तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 4 हो गया, तो ये 2 and 4 हो गया, a हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डेरिवेटिव है कॉस के साथ, इसलिए नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर हो जाएगा डिफाइंड, ऑर्डर 1 है बट डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। चलिए अब 7 नंबर देखिए। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। तो 4th ऑर्डर होगा तो द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही जो है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 होगा, फोर्थ ऑर्डर का होगा तो 4 होगा, एन ऑर्डर का होगा तो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। इस तरह से चूंकि 4th ऑर्डर का है इसलिए 4 होगा, ठीक है। अगर ये रहता थर्ड ऑर्डर तो 3 हो जाता, रहता 2 ऑर्डर तो 2 हो जाता। चलिए 7 नंबर हो गया। अब आइए 8, फैमिली ऑफ द कर्व्स y equal to ax plus aq is the represent the differential equation of डिग्री। डिग्री इसका क्या होगा, है ना। तो देखिए, तो y dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, a x का 1 aq का 0 हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू जो है एक जगह पर क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ए का होल क्यू, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू हो गया। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना 1 है, उसकी पावर कितना 3 है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर मैक्सिमम होता है वही डिग्री होता है, इसलिए डिग्री 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन होता है क्या, ये जो है ये सॉल्यूशन कौन सा होगा उसको देखना है, इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए सब तो सेकेंड ऑर्डर का है, क्योंकि ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर का होगा ही, बट इसमें आपको देखना है कि क्या होगा, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन थोड़ा बनाना पड़ेगा इसमें। तो y जो है डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो e का पावर माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन, a इंटू माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और उसके बाद जो है ये क्या होगा, a cos x सेकेंड फंक्शन, डी सी ऑफ साइन फर्स्ट फंक्शन, e का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स इंटू -1 हो गया, ये आपका y के बराबर है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, क्या होगा, e का पावर माइनस एक्स माइनस a साइन एक्स, हाँ, प्लस b cos x, है ना। उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स, ए कॉस एक्स, बी साइन एक्स, ये किसके वाई के बराबर होगा, ये माइनस वाई हो गया। तो चूंकि देखिए चॉइस में क्या है, 2 ऑर्डर है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
तो देखिए डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx² है ना, इसमें e का पावर -x, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए -a sin x है तो -a cos x होगा, है ना, -a cos x होगा, a cos x होगा, है ना, a cos x होगा, -b sin x होगा, ठीक है। फिर प्लस यहां पर क्या है, -a sin x, है ना, प्लस b a sin x, है ना। तो यहां पर a sin x और प्लस ये b cos x, हाँ, e का पावर -x का तो e का पावर -x इंटू -1 हो गया, प्लस y का, इधर y है ना, -y है, देख लेते हैं यहाँ पर -y है, ठीक है। तो -y है तो -dy/dx होगा, माइनस खाली साइन होगा, -dy/dx होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका d2y/dx² e का पावर -x, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, a cos x प्लस b sin x हो जाएगा, है ना। फिर ये माइनस हो जाएगा, e का पावर -x, है ना, तो -a sin x प्लस b cos x हो गया, ये -dy/dx हो गया, ठीक है। तो ये आपका y के बराबर है, तो d2y/dx² -y माइनस e का पावर -x, है ना। तो अब जो है ये आपका -a sin x प्लस b cos x, हाँ, -dy/dx। अब देखिए यहाँ पर पीछे जाना पड़ेगा, तो देखिए -a sin x प्लस b cos x dy/dx प्लस y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब तो इसको फाइनली जब कीजिएगा तो चॉइस नंबर 3 हो जाएगा, उसको वैल्यू खाली पुट कर देना है, ठीक है। चॉइस नंबर 3 में क्या है, तो देखिए चॉइस नंबर आपका 3 ये वाला आएगा, 2dy/dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो चॉइस नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, सी, 3 मतलब सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये कितना तक हुआ था प्रॉब्लम, देखते हैं। तो ये, हाँ, ये हो गया था, 10 नंबर अब होगा। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस x dy/dx -y dx रिप्रेजेंट्स क्या होगा, देखिए x dy/dx इक्वल टू y dx x, हाँ, इसको जो है देखिए क्या करना है, x dy इक्वल टू y dx, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dy/y dx/x लॉग ले लीजिएगा, है ना, तो log y हो जाएगा और log ये ex हो जाएगा। कांस्टेंट भी हम कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log c ले लेते हैं, क्योंकि log रहेगा तो इसको ऐड करने में आसान होगा, ये बेस e है। तो log e cx हो गया, तो y इक्वल टू cx हो गया। ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब देखिए y इक्वल टू mx प्लस c जब होता है तो एक लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास नहीं करता है, जब y इक्वल टू mx होता है एक लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये x जो है का कोफिशिएंट c, तो c तो स्लोप हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो गया c। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन, है ना।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका cos x dy बाई डी एक्स, cos x dy बाई डी एक्स, है ना। देखिए यहाँ पर आई एफ निकालना है, cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 1। तो इसको एल डी में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू ओनली बी द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि cos x से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। cos x से क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 10x, अब बाई आपका 1 बाई कॉस एक्स यानी सेक एक्स हो गया। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ओनली आई एफ, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो e टू द पावर पी डी एक्स हो गया, वेयर p इज e का पावर 10x, है ना। 10x का इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ पर देखिए e का पावर साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स हो गया। कॉस एक्स को जेड मानेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा, मतलब कि e का पावर माइनस लॉग ये कॉस एक्स होगा, या e का पावर लॉग e साइन एक्स होगा। ये बेस e है। अब देखना ये है कि चॉइस क्या है। तो चॉइस जो है आपका सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ सेक होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेक होगा, है ना। चॉइस के अनुसार कॉस के टर्म में रह सकता है ना। तो ये सेक एक्स, तो ये सेक एक्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में आता है एलडी में, ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आता है, ये 100% है ना। इसमें कोई 99 पॉइंट का कुछ जरूरत नहीं है। 12 नंबर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है इसलिए इसमें हम कह रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा तो माइनस वाई बाई एक्स, है ना। डी वाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, अगर 1 है तब तो ठीक है, लेकिन 1 अगर नहीं है तो उसको 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए आई एफ निकालना है, ई टू द पावर पी डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। ई का पावर माइनस बाहर ले लीजिएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये ई लॉग ई एक्स हो जाएगा। तो ये जो है आपका ई लॉग ई एक्स की पावर माइनस 1 हो गया, यानी एक्स की पावर माइनस 1 हो गया, यानी 1 बाई एक्स हो गया। सी गलत होने का चांस तो ये था कि माइनस एक्स भी बच्चा लिख सकता है, ठीक है। तो 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लेकिन यहाँ थोड़ा घुमाया हुआ है, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं है। तो ये डी एक्स बाई डी वाई कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। ये हो गया x और ए वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर i जो है आई एफ निकालना है, आई एफ ई टू द पावर पी डी एक्स, पी हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको प्रोसेस में जाते हैं। डी वाई ये हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, तो वाई डी वाई माइनस हाफ डी जेड हो गया। तो यहाँ पर अब आपका आई एफ जो हो गया, आई एफ क्या, आई एफ जो होगा यही साइड में हो जाएगा, छोटा ही है, ई टू दी पावर, देखिए वाई डी वाई जो है माइनस हाफ टी जेड हो गया, बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर को जेड माने हैं। तो यहाँ पर ई का पावर माइनस हाफ बाहर हो गया, है ना, 1 बाई जेड डी जेड हो गया। तो ये जो है आपका लॉग जेड हो गया, क्या हो गया, ये 1 बाई जेड का लॉग जेड हो गया,
तो ये आपका ई लॉग ई जेड की पावर माइनस हाफ यानी 1/रूट जेड। जेड क्या माने हैं, √1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहां पर कौन चॉइस जा रहा है, डी। ये आपका डी हो गया, ठीक है। जेड के जगह पर क्या पुट किए हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्या है, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सिसा एट द ऑर्डिनेट। देखिए ये कर्व पर कोई है, लाइन है, द कर्व विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, एक्स वाई पे कोई पॉइंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये y बाई एक्स के बराबर है ना, इज इक्वल टू एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यानी x बाई वाई है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, ये y dy हो गया, x dx हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यह हाइपरबोला का हुआ। लेकिन जब डिनोमिनेटर 1 होगा, है ना, या दोनों कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर बाई 2c और एक्स स्क्वायर बाई 2c, यानी ए और बी डिफरेंट रहेगा तब तो हाइपरबोला होगा। लेकिन जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो यहाँ चॉइस क्या गया, डी। थोड़ा टफ करेगा क्वेश्चन तो ऐसे ही करेगा, है ना। अब देखिए द सॉल्यूशन ऑफ ये डी क्या होगा, तो dx बाई एक्स, ये माइनस dy बाई वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, dx बाई एक्स माइनस dy अपॉन वाई लॉग x, है ना, और प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए कुछ भी, अब माइनस लॉग ई वाई हो गया, है ना। तो ये आपका ये लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट लॉग ई सी है, तो लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग ई एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई सी, यानी एक्स वाई इक्वल टू सी हो गया, चॉइस नंबर सी हो गया। तो इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन जो करा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एकदम बिल्कुल 100% मान के चलिए कि इससे आप फालतू क्वेश्चन नहीं आने की गारंटी है। अगर यह क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। थोड़ा बहुत मानक चेंज करेगा तो केवल डिजिट चेंज करेगा और कोई चेंज नहीं करेगा, पैटर्न यही रहेगा। और हो सकता है कि 99.9% ऐसा संभावना है कि इसी में से कोई क्वेश्चन 15 में से ज्यादा आएगा नहीं, चूंकि 5 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कई चैप्टर है, लॉन्ग भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो मान के चलिए इसका 100% आने की संभावना है। तो ठीक है, तो फिर हम लोग जो है अब वेक्टर और 3D के, है ना, लेक्चर के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।